जनता हमारी मदद कहाँ से करेगी? तो जनता का मालूम क्या करेगा? जिसने सच बोला उसकी सामत आई है। गांधी जी ने सच बोला, सीने पर गोली खाई है। झूठ बराबर तप नहीं, साज बराबर पाप, जाके हृदय पाप। जी हाँ, सही पहचाना आपने। इंसान अगर सच बोल दे तो उसको जूते पड़ते हैं। तो ये सच हमने सच बोला तो हमें जूते पड़ने वाला हिसाब हो गया। ये वही बाबा हैं, ढाबा वाले बाबा। जो आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। और जनता ने हमें तन मन धन सबको हर तरह से मदद प्यार दिया। हमारा सब कुछ इज्जत मान मर्यादा सब बर्बाद कर दिया। एक YouTube वीडियो ने जिन्हें रातों रात देश का हीरो बना दिया था, जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया, लेकिन आज वो खून के आंसू रो रहे हैं। हमने चुकता किया, अपनी हमारी जुग्गी थी, हमने जुग्गी बनवाया और अपना उसी से अपना गुजर बसर हमारा चल रहा। एक दिन अचानक हमारे पास गौरव बाबू जाए, हमारे बेचारे वीडियो बनाए जो हमारी उनकी उधर हमारी जिंदगी हो गई। और जनता ने हमें तन मन धन सबको हर तरह से मदद प्यार दिया। उसी दरमियान कुछ लोग ऐसे आ गए कि जलने वाले कि उन्होंने हमारा सब कुछ इज्जत मान मर्यादा सब बर्बाद कर दिया। और आज हम उसी जगह पर हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो जनता का हमने भाई जो हमें दिया था, हमने उसका कुछ कर्जा ऋणिया जो भी था हमने चुकता किया। अपनी हमारी जुग्गी थी, हमने जुग्गी बनवाया और अपना उसी से अपना गुजर बसर हमारा चल रहा। और उस मीडिया वालों ने इसको तोड़ मरोड़ के हमारे जुग्गी को हमें मकान और महल का नाम दे दिया। ये 3 तस्वीरें बाबा के लिए मानो 3 युग की तरह है। ये तीनों तस्वीरें बाबा का ढाबा की फर्श से अर्श और फिर अर्श से फर्श तक पहुंचने की कहानी बयां करती है। कैसे बाबा का ढाबा को एक वीडियो ने रातों रात फेमस कर दिया। पूरे देश और विदेश से भी बाबा की मदद के लिए हाथ उठने लगे। ये कहानी किसी सपने के सच होने से कम नहीं थी। अब बाबा का ढाबा फुटपाथ से उठकर एक रेस्टोरेंट में तब्दील हो चुका था। दिल्ली के मालवीय नगर में स्थित बाबा का ढाबा की इस काया पलट से आम लोग भी बहुत उत्साहित थे, लेकिन वक्त ने फिर करवट बदली। बाबा की आंखों में फिर से आंसू हैं। हम अपनी जगह पर आ गए हैं। हम जगह तो पहले भी नहीं छोड़े थे, हम तो शुरू में वहीं पर थे। हम तो शाम को कभी कभार चले जाते थे, नहीं तो हम यहीं रहते थे दिन भर। और आज हम यहीं पर हैं और अपने चला रहे हैं। जनता ने जिस बाबा का ढाबा को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाया, आज वो फिर से जमींदोज हो चुका है। बाबा जनता की मदद के लिए आभारी तो हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अफसोस भी है कि उन्होंने जनता का भरोसा तोड़ दिया। अब कोई उनकी मदद नहीं करेगा। अगर जनता हमारी मदद कहाँ से करेगी? तो जनता का मालूम क्या करेगा?
क्या बाबा ने सच में जनता का विश्वास तोड़ा? क्या बाबा ने पैसों से महल खड़ा कर लिया? क्या बाबा ने सच में पैसों को बर्बाद किया? क्या है सच बाबा को मिले पैसों का? हाँ, लोग कहते हैं कि हमने अपनी झुग्गी को ठीक ठाक सही बनवा लिया, तो लोग कह रहे महल बनवा लिए हैं। अब मीडिया वाले बड़े प्यार से पूछते हैं, अब मीडिया वाले कह रहे बाबा महल बना लिए। तो वही बात है कि जिसने सच बोला उसकी सामत आई है। गांधी जी ने सच बोला, सीने पर गोली खाई है। झूठ बराबर तप नहीं, साज बराबर पाप, जाके हृदय पाप है ताकि हृदय आप। इंसान अगर सच बोल दे तो उसको जूते पड़ते हैं। तो ये हमने सच बोला तो हमें जूते पड़ने वाला हिसाब हो गया कि आज मीडिया ने दिखा दिया कि बाबा ने महल बना लिया। बाबा जी को तो मैं कितने सालों से जानता हूँ, झुग्गी में रहते हैं, झुग्गी के मकान रिपेयर कराया उन्होंने। मीडिया वालों ने ये उछाल दिया कि भाई बहुत बड़ा हवेली बना लिया इन्होंने। इससे पहले जो कर्जा लिया था, जो पैसा आया पब्लिक से, कर्जा भरते गए है। आज भी बाबा जी वहीं पे है। लोगों ने चढ़ा बढ़ा करके बड़ा दुकान खुलवा दिया। वो दुकान 25 से 35 हज़ार रुपये किराया। डेकोरेशन होगा तो लोगों ने करवा दिया, पैसे खर्चा करवा के बचा कुचा उसमें लगवा दिया लोगों ने। आज कुछ भी नहीं है तो अपना लाइफ जी रहे हैं, किसी कर्जा नहीं है, अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अपना परिवार देख रहे हैं। बाबा को देख के जो जलने वाले लोग थे वो अपने दोस्तों के माध्यम से इनको ढाबा खुलवाया बाबा को बर्बाद करने के लिए, कि बाबा के पास जो पैसे आए हैं उसको गलत जगह यूज करवा दें। बाबा का ढाबा के रेस्टोरेंट का शटर डाउन हो चुका है और आज बाबा का ढाबा फिर से फुटपाथ पर आ गया है। बाबा का ढाबा की स्टोरी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है, जिसमें विश्वास, हौसला, मदद और धोखा, ये सारे ट्विस्ट मौजूद हैं। बाबा के पास बहुत पैसे आए थे, तो पैसे जरूर आए थे, मैं मानता हूँ, मगर जिन्होंने जुड़े थे अब कैसे कहाँ ले गए वो ले गए, हमें तो पता ही नहीं। और नाम तो चलाते थे, सारे खाता उनके नाम वही लोग चलाते तो वही जानते हैं। अब उसका हिसाब वही लोग देंगे कि भाई कहाँ कहाँ कैसे खर्चा किए, कहाँ नहीं खर्च किए। ना तो हमारे पास कोई बिल दिए हैं और नहीं हमें खर्चा का कोई एस्टीमेट दिए हैं। जैसे बना अपना करते गए। दुकान उन्होंने सब लिए थे, सब कुछ सब सामान वो खरीद के लाए थे। क्यों कुछ स्वार्थी लोगों की वजह से बाबा का ढाबा को अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा? खुद बाबा ने बताया। ऐसे हड़पने वाली बात हमसे कोई हाथ से छीना नहीं है। ये है कि जो अकाउंट में आए थे, जैसे बैंक खाता तो हमने खुलवा नहीं था, ये खाता जो हमारे मैनेजर बने थे लोग खुलवाए थे, यही अपना उसको देखभाल करते थे और यही पैसे की यूज यही लोग करते थे। हमने अपने हाथ से कभी एक चवन्नी नहीं निकाला था, ना हम ATM से निकालने का कोई आता। ATM से यही लोग मांग के ले जाते तो अपने ATM से निकालते थे, यही करते। अब ये नहीं पता कि मिलान से शायद 4 लाख रुपये मिलान से आया था, इतना में बताए थे कि 4 लाख मिलान से आया है। और उसके अलावा हमें नहीं पता कितना है कितना नहीं गया। और कभी कभार हमसे मांगते तो हम घर से इनको देते थे सब सामान लाने के लिए। बस बंद यूँ कर दिया कि वहाँ पर खर्चा ज़्यादा था, कमाई कम थी। अब 1 लाख रुपये खर्चा था, 30-40 हज़ार रुपये महीने कमाई थी, तो मतलब कहाँ से चला पाते, इसलिए हमने कुछ बंद कर दिया। बेगर मतलब का कोई किसी से नहीं जुड़ता। जब हमारी और आपकी कोई जान पहचान नहीं है तो हमारी आप मदद कैसे करेंगे? तो बगैर स्वार्थ का कोई कहीं नहीं जुड़ता। ये भी अपने स्वार्थ से आए थे, इनका स्वार्थ पूरा हुआ, अपना निकल गया। बाबा का कहना है कि वो कभी भी रेस्टोरेंट खोलने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उनके पैसे बर्बाद कर दिए। हमने बंद क्यों कर दिया कि नागाबा में उसमें 35,000 रुपया किराया था और 36,000 रुपये में तो कारीगर, बिजली, पानी बिल खर्चा मिला के 1 लाख रुपये होता था। और हमने उसको क्या किया कि जब देखा इसका खर्चा ज़्यादा है तो हमने उसको बंद कर दिया। एक शिवशांत थे और एक नितेश, एक मुकंद, ये सब जो आए थे तो गौरवासन के रहते हुए आए थे। गौरवासन इनको जानते थे नहीं, वो जो हमारे खाते में है वो तो हमारे खाते में है,
बाकी और जो पैसे आए थे जैसे एक्सिस बैंक में उन्होंने वो खर्च किया, और कभी जैसे एटीएम से जो पैसे होते थे वही निकालते थे, हमारा अकाउंट नंबर सब कुछ वही देखते थे। ये जितना ट्विटर जो सब लगा हुआ है ये सब वही यूज करते थे, हमें तो यूज करने आते नहीं, हम तो जानते नहीं थे। हम होटल के इसमें तो थे ही नहीं कि हम होटल खोलें, मगर ये तो जान बोल के होटल खुलवाए कि बाबा होटल खोलो, तुम्हारा नाम होगा, ये खुलवाया गया। तो 30 रुपये थाली बिकेगी, पब्लिक आएगी। हमने भी कहा कि भाई अगर जनता जनार्दन हमारे साथ है तो हमें अगर 30 का 20 रुपये थाली बेचेंगे हैं तो भी जनता खुश रहेगी, मगर ये हमारा सपना पूरा नहीं हुआ। बाबा का फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट है, लेकिन बाबा का कहना है कि वो रेस्टोरेंट खोलना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हीं लोगों ने रेस्टोरेंट खोला, वही इसको चलाते हैं। और अगर उन्हें जनता की तरफ से कोई आर्थिक मदद आ भी रही होगी तो भी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। ये जो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जो है हम तो खिलाने जानते हैं नहीं, ये सब वही यूज करते थे। अब आज भी शायद उन्हीं के पास है, हमारे पास नहीं, हमें कुछ पता नहीं। अब उस पर कितना आया कितना गया वो तो वही बताएंगे, या जहाँ से आया है तो बैंक वाले बताएंगे, तो बैंक के थ्रू आया होगा। बाबा का ढाबा बेशक आज रेस्टोरेंट से फुटपाथ पर अपने पुराने रूप में आ गया हो, लेकिन आज भी बाबा का ढाबा का वही स्वाद बरकरार है। मैं यहीं पे पास में रहता हूँ और यहीं पे जॉब करता हूँ। दोपहर का खाना मेरा यहीं का ही होता है। बहुत अच्छा बन रहा है, जैसी उम्र है ना इनकी, उसको देखते हिसाब से बहुत करना फर्स्ट क्लास। जी खाना तो टेस्ट है, आज यहाँ पे पहली बार खा रहा हूँ बाबा का खाना। और आज हम बाबा के ढाबे में स्पेशल मटर पनीर और चावल खाने आए थे, वो भी कुछ टेस्ट करके ठीक है। तो अगर फिर भी अगर बुरा लगे तो टेस्ट बहुत अच्छा है, चाहे बाबा की स्टोरी कोई भी हो, लेकिन जो इनका खाना है, जो इनके हाथ का वो है, बहुत बढ़िया है। कोई भी मालवीय नगर के आसपास आए तो इनके चावल या इनकी रोटी या इनका पराठा जरूर टेस्ट करके जाए। और आज हम आए हैं बाबा के ढाबा पे, जी हाँ, और उनका वर्ल्ड फेमस मटर पनीर ट्राई कर रहे हैं। भाई चाहे स्टोरी कुछ भी है, और हमारे जैसे फूडी के लिए सबसे पहले है खाना। खाना वाकई बहुत बढ़िया है। अगर आप कभी मालवीय नगर में आओ ना तो मटर पनीर खा के जाना या पैक करा के जाना। बाबा का पराठा बहुत बढ़िया, हम काफ़ी दिन से खा रहे हैं, और कोई महंगा भी नहीं है। बाबा के पछतावे के ये आंसू इस बात पर नहीं है कि उनका रेस्टोरेंट बंद हो गया, बल्कि इसलिए है क्योंकि बाबा को लगता है कि जनता का अब उनसे भरोसा उठ गया है। अगर जनता हमारी मदद कहाँ से करेगी, तो जनता का भरोसा क्या करेगा? क्या सच में बाबा को धोखा मिला है? क्या सच में बाबा को मिल रही मदद का गलत इस्तेमाल किया गया? जितने मुंह उतनी बातें। क्या सच है और क्या झूठ, ये या तो बाबा जानते हैं या फिर वो लोग जिनके साथ मिलकर बाबा ने रेस्टोरेंट चलाया। लेकिन बाबा के ये आंसू इस बात की गवाही दे रहे हैं कि बाबा का ढाबा के साथ कुछ ना कुछ तो गलत जरूर हुआ है, और सच चाहे किसी के भी पक्ष में हो, वो सामने आना ही चाहिए।